अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न HTML सीरीज, जिसकी आइडेंटिफिकेशन आपको ऑरेंज कलर से हो सकती है सीरीज की। ठीक है जी, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली HTML। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस HTML कोर्स किसके लिए, तो मेरी पिछली वीडियो देखें, उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन है इसकी कोर्स की डिटेल्स के, हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ पिछली वीडियो का कि इस सीरीज का प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, कि हमने इसको कहाँ तक लेके चलना है। आइए देखते हैं कि व्हाट इज HTML। HTML इज बेसिकली नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, बहुत सारे लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन अ लॉजिक। ठीक है, लॉजिकल कंडीशनिंग और इस तरह की स्क्रिप्ट्स वगैरह बनती हैं जिसके अंदर आपके प्रोग्राम फंक्शनैलिटी तैयार होती है। ये काम इसमें मौजूद नहीं है। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज मार्कअप? मार्कअप बेसिकली जो डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको टैग्स के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। मार्कअप आइडेंटिफाइज इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग टैग्स। टैग्स की शक्ल आप देख सकते हैं इस तरह की होती है कि जहाँ पे दो आपकी एंगल ब्रैकेट्स होती हैं और बीच में एक टैग का नाम होता है। तो जिस तरीके से टैग्स अरेंज हुए होते हैं, ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है इस इन टैग्स के इस्तेमाल से। ठीक है जी, अब आप कहें जी मैं तो मैट्रिक का पेपर दिया, उसमें भी हम एक एसे का स्ट्रक्चर होता है, हेडिंग्स डालते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वो भी तो है। बिल्कुल है। आपका मैं इस चीज़ का जवाब अभी थोड़ी देर तक देता हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज में जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनता है और जो आप मैट्रिक के पेपर में बनाते रहे हैं, वो स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ऑलरेडी, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो सीरीज़ हैं इसकी जब भी नेक्स्ट वीडियो है आपको फ़ौरन पता लग जाए कि जी इसकी सीरीज़ आज आ चुकी है और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी, तो आइए मूव करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। ये वो सिंपल डॉक्यूमेंट है जो कि जिसमें हेडिंग्स लगी हुई हैं और एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, ये बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी आंख से, कि जी इसको देखते ही समझ आ जाएगी ये नाम लिखा है, ये एज है, ये फलाना है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने यही डॉक्यूमेंट किसी सॉफ्टवेयर या मशीन के अंदर इंजेक्ट करना है और उससे कहना कि भाई समझो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको डिस्टिंग्विश करो कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, तो मशीन, ये एक फार्मूला याद कर लीजिए, एक जुमला है मशीन के बारे में, किसी भी दुनिया के सॉफ्टवेयर के बारे में को याद कर लीजिए। इस जुमला है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आर स्टूपिड, मशीन्स आर स्टूपिड। इनको कुछ नहीं पता होता, इनको जो बताएंगे इनको सिर्फ वो पता है। आपने इसको ये टेक्स्ट भेज दिया है, ये कहेगा जी ये टेक्स्ट है, दैट इज इट। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे स्पेशली और बताएंगे जी ये खाली टेक्स्ट नहीं है, ये नाम है, ये एज है, ये एक्सपीरियंस है, और आपने इसको डिफरेंटली डिस्प्ले करना है वेब पेज के ऊपर, तो तब ये समझेगा अच्छा अच्छा ये टेक्स्ट नहीं है खाली, इसकी हैंडलिंग डिफरेंट है। ठीक है जी, आप इस तरह ये जो मैंने अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टैग्स लगे हैं, ये क्या है कि बेसिकली आप एक इंफॉर्मेशन को, बॉडी को एक टैग के अंदर इंक्लोज करते हैं। जो ब्लैक ब्लैक कलर्स में ये आपको नजर आ रही हैं आइडेंटिफायर्स, ये टैग्स की एक शक्ल मैंने दिखाई है। ऐसे होते नहीं है टैग्स, सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इंक्लोज कर लेते हैं। इसी तरह नेम ने इस इंफॉर्मेशन को इंक्लोज किए, एज के टैग ने इसको, और एक्सपीरियंस ने इसको। अब देखें, अब आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस पूरा पूरा लिखा हुआ जी एक्सपीरियंस, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, लेकिन जब टैग लगाया उसमें खाली XP लिख दिया। ठीक है, टैग्स बेसिकली मशीन को समझाने के लिए होते हैं कि यार ये इंफॉर्मेशन आपने डिफरेंटली हैंडल करनी है। ठीक है जी, क्योंकि आपका ब्रेन जब इस डॉक्यूमेंट को देखेगा, ब्लैक वाले को देखते खुद ही प्रोसेस करेगा। आप इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह। ठीक है जी, तो मशीन इंटेलिजेंट नहीं है, उसको नहीं पता इसको प्रोसेस कैसे करना है इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफायर लगाने पड़ते हैं, मार्कअप लगाना पड़ता है, मार्क्स लगाने पड़ते हैं जी। मार्क्स से मुराद के मार्किंग करनी पड़ती है कि ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से है। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आप जिस तरीके से इसको हायरार्की में रखते हैं, जो सॉफ्टवेयर है उसको उस तरीके से समझता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपको नहीं पता ये जो कार्ड बने हुए हैं, हसन मलिक 3014 एक्सपीरियंस, ठीक है जी, ये कार्ड बेसिकली क्या है, शायद आपको पता हो, आपको किसी ने बता दिया हो यार ये चीज़ है, या हेडिंग ऊपर लिख दी हो यार ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली टीचर्स के नाम है या स्टूडेंट्स के नाम है, या कोई कैंडिडेट्स हैं, या कोई ये सेल्स पर्सन है, या ये कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, ये कौन है, आपको किसी ने बता दिया होगा या डॉक्यूमेंट के ऊपर टेक्स्ट में लिख दिया होगा।
लेकिन सॉफ्टवेयर आपको जैसे पता है खाली टेक्स्ट पढ़ के नहीं समझ सकता कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने नंबर वन कैटेगराइज कैसे करनी है, नंबर टू समझनी कैसे कि ये कहाँ फॉल कर रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको टैग्स लगा के करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर टैग लगाना हो कि यार ये जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, तो इसके ऊपर मैं एक और टैग लगाऊंगा लाइक दिस कि ये जी कैंडिडेट है और ये कैंडिडेट दूसरा है। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को समझाते हैं। ठीक है जी, अगर आपको अभी समझ नहीं है, इसकी बीइंग टू कॉम्प्लेक्स, रिवाइंड करें वीडियो को, 1 2 3 मिनट पीछे जाएं, आप वहां से इसको समझना दोबारा स्टार्ट करें। ठीक है जी, जब जस्ट मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ 1 सेकंड में दोबारा से, कि जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी लाइफ में देखे होते हैं, सेल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या अकाउंट्स की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, या फिर आपने जो बुक्स पढ़ी हैं, नॉवेल्स पढ़े हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप जब देखते ही समझ आते हैं कि क्या है और मैंने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में समझना है। ठीक है जी, तो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स आप अपने जो कंपनी अकाउंट्स हैं नॉर्मल डेवलपर को हाथ में नहीं देते, क्योंकि आपको पता है यार ये डॉक्यूमेंट वहाँ जाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो लीड्स और सेल्स की इंफॉर्मेशन है वो आप अपने डिज़ाइनर्स को नहीं देते कि यार ये क्लाइंट इतने में डन हुआ है। हर डॉक्यूमेंट का आपको खुद ही नेचुरली अंदाज़ा होता है कि ये डॉक्यूमेंट किस डिपार्टमेंट का है या किस चीज़ का है या कहाँ शो होना चाहिए और किस तरीके से दिखाना है, मैंने अपने बॉस को किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह लिखना है। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर को नहीं पता, क्योंकि सॉफ्टवेयर और मशीन्स आर स्टूपिड। उनको इस तरीके से, जिस तरह ये रेडिश पिंकिश पीच कलर जो भी है, इसके अंदर जो मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है टैग्स लगा के इन्फॉर्मेशन को, इस तरीके से समझ आती है सॉफ्टवेयर को। अब चूंकि हम वेबसाइट की दुनिया में, तो वेब ब्राउजर्स को इस तरह समझ आती है। जो सॉफ्टवेयर हमारा है वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर मीन्स गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये चीज़ें। जैसे कि मैं आपको काफ़ी बता दिए कि बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं मज़ीद एलैबोरेट कर लेता हूँ। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये मेजर हैं कि आपका डाटा के ऊपर बड़ा अच्छा और स्टैंडर्ड कंट्रोल होता है। सारी दुनिया में जो लिस्ट है, जो लिस्ट बनती है जी, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, लिस्ट ऑफ आइटम्स, फलाना ढिमकाना, ये जो लिस्ट है एक बड़े स्टैंडर्ड तरीके से बनती है पूरी दुनिया में। मार्कअप लैंग्वेज HTML के अंदर पूरी दुनिया में एक खास तरीके से बनती है और पूरी दुनिया उसी तरीके को फॉलो करती है। जबकि अगर आप ये फॉलो ना कर रहे होते स्टैंडर्ड मार्कअप का, तो लिस्ट, आपको तो पता है आप कॉपियों पे किस तरह की लिस्टें बनाते हैं, कुछ किसी तरह की, कोई फॉन्ट कोई है, कोई स्टाइल कोई और है, ठीक है, कलर्स कोई और है, अपनी मर्जी की चीज़ों में लिखते हैं और हर बंदे का अपनी तरीका होता है लिस्ट बनाने का। लेकिन जब आप वेबसाइट की दुनिया में आते हैं तो लिस्ट बनाने का एक बड़ा खास तरीका है। लिस्ट है जस्ट वन एग्जांपल ऑफ डेटा। डाटा को बेटर कंट्रोल करने के लिए और स्टैंडर्डाइज तरीके से कंट्रोल करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट दुनिया के किसी भी हिस्से में जाए इजीली समझा जा सके ये क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर को पकड़ के एनालाइज कर ले कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने किस तरह हैंडल करनी है। ठीक है जी, तो इसी से पॉइंट नंबर 2 हमारा सामने आता है कि मशीन्स और सॉफ्टवेयर के लिए, बाय द वे, सॉफ्टवेयर का प्लूरल नहीं होता, सॉफ्टवेयर्स कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ प्लूरल एंड अ सिंगुलर बोथ। तो सॉफ्टवेयर और मशीन्स को जो समझाना होता है वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में समझाना होता है। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे बताया, सॉफ्टवेयर आर स्टूपिड, मशीन्स आर स्टूपिड। ज़रा सा आप अपने स्टैंडर्ड से हटेंगे, उनको समझ आना बंद हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आपने वेबसाइट या HTML से कोई काम लेना है तो सॉफ्टवेयर पे लेना है ना। ठीक है, HTML लिख के आपने अपने फ्रिज के ऊपर तो नहीं लिख देना नोटिस बोर्ड पे कि जी मैंने ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए हैं। ठीक है, तो किसी सॉफ्टवेयर के लिए लिखना है तो सॉफ्टवेयर की ज़ुबान में उसके तरीके से उसको समझाना है। तो ये जो HTML मार्कअप का तरीका है ये हमारे वेब ब्राउजर्स के लिए बहुत आसान होता है। ठीक है जी, तो आपको कोई क्वेश्चन है सारी डिबेट में, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि यार हसन सर ये मुझे समझ नहीं आई, काइंडली इस पे दोबारा से मुझे एक्सप्लेन कर दें, मैं आपको उसको नई वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है जी, क्वेश्चंस का एक मेरी प्लेलिस्ट अलहदा से है, वहाँ जाके क्वेश्चंस जो है सारे एड्रेस होंगे आप लोगों के, वहाँ जाके आप सारा देख सकते हैं जी कौन सा क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या था। तो तीसरी चीज़ लाइट वेट होता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जा हमारे पास नोड है, C++ है, बहुत सारी हैं। दीज आर ऑल कंपैरेटिवली HTML से हैवी लैंग्वेजेस हैं, मीन्स के इसकी प्रोसेसिंग बहुत टाइम टेकिंग होती है। मैं आपको आने वाले वक्त में कुछ 2 3 वीडियोस तक मैं आपको दिखाऊंगा कि HTML को जब हम ब्राउज़र में लोड करते हैं तो वो मिली सेकेंड में लोड हो जाती है और चलने लग जाती है विदाउट एनी इशू, कोई भी लोड कर सकता है वो। ठीक है, तो ये सारे हैं लाइट वेट, अंडरस्टैंडिंग फॉर मशीन्स इज़ वेरी इजी, और फिर आपका स्टैंडर्डाइज कंट्रोल होता है अपने डेटा के ऊपर।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारी जो वीडियो नंबर 3 है वो कौन सी है। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने HTML को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा HTML क्या है, बड़ा लाइट सा आपको तारुफ दी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि HTML तो पता तो लग गया है कि क्या होती है जी, मार्कअप लैंग्वेज होती है, इसमें टैग्स होते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, इससे हो क्या सकता है, ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फोर्थ वीडियो में कि HTML काम कैसे करती है, ठीक है जी। वो हमारा प्रैक्टिस वाला फेज शुरू हो जाएगा। थ्योरी हमने पढ़ ली है, 2 वीडियोस हमारी थ्योरी की हैं, वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3, ये हमारी थ्योरी की है। वीडियो नंबर 4 से हम थ्योरी से थोड़ा थोड़ा अब हम प्रैक्टिस में आएंगे, ठीक है जी। बहुत आराम आराम से आपको मैं इस कोर्स से लेके चल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो, इजीली आप सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 3। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।